मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे विभाज्यता के नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। इसको सीखने के बाद आपके अंदर जो पावर विकसित होगा कि आप दी हुई संख्या को देखकर बता देंगे कि यह संख्या किससे विभाज्य है, किससे कटेगी। अभी देखते हैं कि लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है। जिस नियम से यह पता चले कि बिना भाग दिए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। दो से विभाज्यता, अब हम देखेंगे दो से कौन कौन सी संख्या विभाज्य हैं। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे उसको उदाहरण से देखते हैं। यहाँ 110 हम ले लिए। यहाँ इसका इकाई का अंक 0 है। इसमें आप बताया गया कि इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8, केवल आपको इकाई देखना है बस। तो 110 लिए, इसमें इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य है। अभी हम दूसरा संख्या ले लेते हैं 332। यहाँ देखिए इकाई के स्थान पे 2 है, तो यह भी संख्या 2 से विभाज्य है। तीसरी संख्या हम ले लेते हैं 4054। यहाँ देखिए इकाई केवल देखना है, बड़ी संख्या चाहे जितनी भी हो लेकिन इकाई देखिए। तो ये इकाई के स्थान पे 4 है, तो आपको दिया गया है इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 यही संख्या होगी, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, 2 से कटेगी। यहाँ देखिए 4 है इकाई के स्थान पे, इसलिए यह भी संख्या 2 से विभाज्य है। एक संख्या हम ले लेते 466, देखिए यहाँ 6 है, इसलिए यह संख्या ये भी 2 से कट जाएगी। दूसरी संख्या ले लेते हैं हम 3858, यहाँ इकाई के स्थान पे 8 है, इसलिए यह भी संख्या 2 से विभाज्य है। 651, यहाँ देखिए इकाई के स्थान पे 1 है, 1, इसलिए यह संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगी, यह 2 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि आपको बताया गया है कि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए और यहाँ 1 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए 3 से विभाज्यता। जिस संख्या के अंकों का योगफल, जो संख्या रहे उनका योगफल करिए, अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे यहाँ दिया है 336, ये कह रहा है जो संख्या दी रहे उनके अंकों को जोड़ लीजिए, 3 धन 3, 3 धन 3 धन 6। अब इसको जोड़ने के बाद कितना आया, 3 3 6 6 6 12। ये कह रहा है उसके अंकों को जोड़िए और देखिए जो जोड़ने के बाद आता है वो 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो आप जानते हैं 3 चौक 12, 4 बार में ये 12 कट जाएगा। जब जोड़ने के बाद जो संख्या 3 से कट जाए तो वह जो संख्या दी गई है वह भी 3 से कट जाएगी। जैसे दूसरा उदाहरण लीजिए, एक है 405, आपको बताया गया है 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसको आपको देखने के लिए जो अंक दिए रहे उनको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद कितना आया, 9, जोड़ने के बाद 9 आया। अब ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से कट जाएगी। जब 3 से ये कट जाएगी तो ये दी हुई संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब हम आगे देखते हैं 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता में जिस संख्या में इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या इकाई दहाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। इसमें यह कह रहा है जो भी संख्या दी रहे, जैसे ये दिया है 3432, अब इसमें इकाई दहाई दोनों संख्या आप साथ ले लीजिए और देख लीजिए 4 से ये विभाज्य है कि नहीं है। तो आप जानते हैं 4 8 32, तो ये इकाई दहाई दोनों देखने के बाद आपको लग रहा है कि ये 4 से कट जाएगा।
तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। दूसरा चीज इसमें बताया गया है कि यदि इकाई दहाई दोनों के स्थान पे 0 हो, दोनों के स्थान पे अगर इकाई और दहाई दोनों के स्थान पे 0 होगा तो भी वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी, 4 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्यता। अब देखिए इस 5 से विभाज्यता में क्या रूल है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 व 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। इसमें आपको इकाई देखना है, लेकिन इकाई के स्थान पे 0 और 5 होना चाहिए। जैसे ये लिखा है 3570, अब इसके इकाई के स्थान पे 0 है, इकाई के स्थान पे 0 है, इसलिए यह संख्या 5 से डिविजिबल है, 5 से विभाज्य है, ये संख्या 5 से विभाज्य है। दूसरा देखिए, ये बताया गया है इकाई के स्थान पे 0 हो या 5। अब देखिए इसमें 0 था तो ये 5 से डिविजिबल है। अब यहाँ 5 है, इकाई के स्थान पे 5 है तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ इकाई का स्थान 5 है इसलिए यह 5 से डिविजिबल विभाज्य होगा। इसको आप भाग देकर बाहर देख सकते हैं। ये केवल नियम आप याद रखिए, ये सब बिल्कुल क्लियर करके बनाए गए हैं नियम। तो अब हम देखते हैं 6 से विभाज्यता। जो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो, 2 व 3 दोनों से विभाज्य होगी वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। इसमें जो भी संख्या दी रहे देख लीजिए उसको आप, 2 से कट रही है कि नहीं और 3 से कट रही है कि नहीं। अगर 2 और 3 दोनों से कट रही है तब वह 6 से भी कट जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। उदाहरण से देखते हैं हम, जैसे यहाँ दिया है 336, आपको 2 से कटने का नियम बताया गया है कि इकाई का स्थान पे 0 2 4 6 8 होने चाहिए, तो ये 2 से कट रही है क्योंकि इकाई के स्थान पे ये 6 है तो ये 2 से कट जाएगी। और 3 से कटने के लिए आपको क्या बताया गया है, जो दिए रहे उनको जोड़ लीजिए। अगर जोड़ने के बाद वो जो योग आ जाए, जो अंक जोड़िए और जो योग आ जाए, अगर वो 3 से विभाज्य है तो ये भी 3 से, तो जोड़ते हैं इसको, 3 3 6 6 6 12। अब 12 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये 3 से भी कट जाएगी, तो ये संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसलिए यह 6 से विभाज्य है। दूसरा हम एक ले लेते हैं 3156। अब आप जानते हैं कि इकाई के स्थान पे 6 है तो यह 2 से कट जाएगा। इसमें बताया गया 2 और 3 दोनों से कटने चाहिए। अब ये 2 से कट गया, अब 3 से देखते हैं। 3 से विभाज्यता का रूल क्या है, जो अंक दिया रहे उसको जोड़ो और जोड़ने के बाद जो योगफल है उसमें 3 से भाग दो। अगर कट जाता है तो यह संख्या भी 3 से कटेगी, तो इसको जोड़ लीजिए। 3 1 4 और 4 और 5 9, 9 6 15, 15 3 के पहाड़े में आता है, 3 से कट जाता है, इसलिए यह 6 से भी विभाज्य होगी। अब 7 से विभाज्यता का रूल देखते हैं हम लोग। 7 से, जिस संख्या के इकाई अंक के दुगुने और शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। यह कह रहा है, जैसे हम उदाहरण से देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं जैसे 812। यह कह रहा है इकाई के अंक के दुगुने, इकाई यहाँ 2 है तो 2 का दुगुना हम कर लेते हैं 4, इकाई के अंक के दुगने और शेष बची अंक, अब शेष कौन बचा 81, शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर, इससे और इसका अंतर ये कह रहा है 81 में से 4 का अंतर आप कर दीजिए, तो ये आ जाएगा संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो, अंतर निकाल लीजिए तो यह आ जाएगा 77। अब आप जानते हैं 77 7 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या 7 से विभाजित होगी। एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं हम लोग, 371 है। यह कह रहा है इकाई के अंक के दुगने, इकाई 1 है तो 1 का दुगना करो, 1 का दुगना हो गया 2, 1 का दुगना 2 हो गया, और जो संख्या बचे, जो अंक बचे उसमें से इसको घटा दो, 37, यहाँ 1 का दुगना कर दिए 2 हो गया, और जो बचा यहाँ वो 37, और 37 में जो दुगना हुआ है उसको घटा दो तो यह आ जाएगा 35। अगर घटाने के बाद जो बचता है अगर वह 7 से विभाज्य है तो 35 7 से कट जाएगा, 7 बचे 35। यदि ये जो बचता है ये विभाज्य है तो यह संख्या 7 से विभाज्य होगी। 8 से
विभाज्यता के क्या नियम हैं, कौन संख्या 8 से विभाजित है उसको देखते हैं। जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े, इकाई, दहाई और सैकड़े अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे इसको हम देखते हैं, लिखा है 55,184, तो ये 8 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, इसमें कह रहा है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा जो अंक हैं तीनों को ले लीजिए और इसको देख लीजिए 8 से विभाज्य है कि नहीं। अगर आपको समस्या होती तो 8 से भाग देकर देख लीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं 8 दूना 16, तो यहाँ 2 बचा 24 हो गया, 8 तिरिक 24। तो ये देख रहे हैं आप 184 जो है 8 से विभाज्य हो रही है। यदि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा वाली जो अंक हैं ये तीनों मिलाकर यदि 8 से विभाजित हो जाते हैं तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। यहाँ दिया है 85,000। यहाँ एक नियम और दिया गया है, इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर शून्य हो। इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे शून्य, यहाँ तीनों के स्थान पे शून्य हो गया। यदि शून्य है तो भी वह संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, बंट जाएगी 8 से, भाग उसमें 8 से पूरी तरह से उसको विभाज्य कर देगा। एक और उदाहरण देखते हैं इसमें, जैसे दिया है 56,123। अब यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें 123 है। अब इसको 8 से भाग देकर देखिए तो 8 के 8, यहाँ बचा 4, 43 हुआ, 8 पंजे 40, ये 8 से नहीं कट पा रहा है। 123 जो इकाई, दहाई, सैकड़ा है ये 8 से नहीं कट पा रहा है, इसलिए यह संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। आगे हम देखते हैं 9 से विभाज्यता। जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। इसी प्रकार से आपको 3 के विभाज्यता में बताया गया कि अंकों का योगफल करो, अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। उसी प्रकार से इसमें भी है, 9 से विभाज्यता में जो भी अंक दिए रहे हैं उनको जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ दिया है 31,536। अब इन अंकों को जोड़ लीजिए, 3 धन 1 धन 5 धन 3 धन 6। अब इसको जोड़ लें आप, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 3 12, 12 6 18, ये 18 आ गया। अब जोड़ने के बाद जो ये संख्या आई वो 9 से विभाज्य है कि नहीं, आप देख लीजिए, 9 दूना 18 विभाज्य है। जोड़ने के बाद जो संख्या 9 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ दिया है 32 31। अब ये 9 से विभाज्य है कि नहीं आपको बताया गया कि जो भी संख्या रहे उसके अंकों को जोड़िए आप, 3 धन 2 धन 3 धन 1, तो 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, ये 9 आ गया। 9 से विभाज्य है, 9 1 के 9 एक बार में कट जाता है, तो ये विभाज्य, अगर ये जोड़ने के बाद जो आए वो विभाज्य होता है तो जो संख्या दी रहेगी वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। 10 से विभाज्यता का रूल देखते हैं हम लोग। जिस संख्या की इकाई का अंक शून्य हो, इसमें कुछ देखना नहीं है, केवल इकाई देख लीजिए, अगर शून्य है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी, अगर शून्य रहेगा तो 2 से भी विभाज्य होता है, 10 से भी विभाज्य होगा। देखिए जैसे यहाँ लिखा है 1850, तो यहाँ इकाई के स्थान पे शून्य है, इकाई के स्थान पे शून्य है, इसलिए यह संख्या 10 से विभाज्य होगी। दूसरी संख्या 8530 लेते हैं, तो इकाई के स्थान पे 0 है, इसलिए यह संख्या 10 से विभाज्य होगी। अब अगला हम देखते हैं लास्ट 11 से विभाज्यता के रूल। जिस संख्या के सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, कह रहा है सम स्थान पे जो संख्या उसको जोड़ लीजिए, अंक जो हो उनको जोड़ लीजिए, इसके बाद विषम स्थान पे जो अंक हो उनको जोड़ लीजिए और उन दोनों को घटा दीजिए, उनको आपस में घटा दीजिए। घटाने के बाद अगर वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाए या शून्य आ जाए, घटाने के बाद 11 से विभाज्य हो जाए या घटाने के बाद यदि शून्य भी आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। देखिए हम
एक उदाहरण से देखते हैं। 1,90,817। अब सम स्थान, सम स्थान का मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसे सम स्थान होते हैं। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी, पांचवी, छठवीं। तो ये दूसरी है, ये तीसरी विषम हो, ये चौथी, दूसरी, चौथी और छठवीं, ये सम स्थान हो गया। तो इनका योग कर लीजिए सम स्थान वाले का। 9 धन 8 धन 7, इनका योग कर लीजिए। कितना आया इसमें? 9 8 17 और 17 और 7 24। इसके बाद विषम संख्याओं का, जो विषम स्थान पे जो संख्या है उनका योग कर लीजिए। विषम पे है 1, यहाँ 0, फिर 1, इनका योग कर लेंगे आप, आएगा 2। अब इन दोनों का अंतर, जो योग आता है उन दोनों का अंतर कर लीजिए। 24 ऋण 2, तो ये आ गया 22। तो ये जो अंतर आए, अगर वह 11 से विभाज्य है तो अंतर, ये 11 दूना 22, ये अंतर विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं हम। जैसे दिया है 14,641। इसमें केवल आपको ध्यान देना है सम स्थान और विषम स्थान। सम का मतलब जिसके इकाई के स्थान पे जो 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, लेकिन इसमें अंक हैं, आपको गिनना पड़ेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां, ये सम होते हैं। अब देखिए सम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये विषम है, विषम स्थान पे। ये चौथा, तो पहले सम स्थान पे जोड़ लीजिए आप, 4 4 8। इसके बाद विषम स्थान पे, विषम 1 6 और 1, 1 धन 6 धन 1, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 8। अब इन दोनों का अंतर, ये बताया गया है कि दोनों का अंतर कीजिए। 8 ऋण 8, यदि अंतर शून्य आएगा, दूसरा रूल बताया गया, अगर अंतर शून्य आता है तो भी वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे।